वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। स्टूडियो इस्लाम में सारे लोगों का इस्तक़बाल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों की इस्लाह फरमाए, हम सबको तौबे की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह के नामों को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हर एक को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह के प्यारे नामों में से एक प्यारा नाम है अल हलीम। कुरान मजीद में कई जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह वअलमु अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। खूब जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की हर बात को जानता है, लिहाजा तुम अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और हलीम भी है। एक मुनासबत से मैं ये भी कह दूँ कि रमज़ान में ख़ासकर हैदराबाद में ग़िज़ा तैयार होती है जिसको लोग हलीम हलीम कहते हैं। पता नहीं क्यों हलीम कहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए दलीम। दलिया है, उसमें गोश्त वगैरह डाल के उसको तैयार करते हैं। हलीम तो अल्लाह का नाम है, ये क्यों हलीम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। बाज़ लोगों ने मना भी किया, नहीं कहना चाहिए इसको हलीम। हो सकता है कि उसके तैयार करने में बहुत मेहनत लगती हो, बहुत सब्र करना पड़ता है, इसलिए हलीम कहते हैं क्या? अगर कहते हैं इसलिए भी है तो नहीं कहना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए दलीम। ये को ऐसी बात आ गई। अब हम चलते हैं हलीम की तरफ, जो अल्लाह का एक प्यारा नाम है। हलीम का माना उर्दू में हम करते हैं बुर्दबार, यानी वो जो सज़ा देने में जल्दी नहीं करता, बदला लेने में उजलत से काम नहीं लेता, बल्कि गुनहगार को तौबे की मोहलत देता है। काफिर को ईमान लाने की मोहलत उसकी आखिरी उम्र तक देता है। वो जो बंदों की नाफरमानी और गुनाहों के बावजूद उनको रोज़ी भी देता है, बारिश भी बरसाता है। ये है बुर्दबार, सब बर्दाश्त करने वाला, सब बर्दाश्त करने वाला और फौरन इंतकाम नहीं लेने वाला। हम दुनिया में देखते हैं एक इंसान को अगर किसी इंसान से दुश्मनी है, एक आदमी किसी इंसान को गाली देता है, सताता है, बर्दाश्त करता, परेशान करता है, तो बदला लेने की हर आदमी सोचता है। मुझे मारा, सताया, मेरा माल छीना, मुझे गाली देता है, बदला लेने की यकीनन इंसान सोचता है। बदला लेने की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि जो हमारा दुश्मन है उतनी ताकत हमको भी है या उससे थोड़ी ज़्यादा ताकत है, बदला लेते हैं, मारते हैं, जितना मारा उतना मारते हैं, उससे भी ज़्यादा मार देते हैं। हमको कुछ परेशान किया तो उससे ज़्यादा उसको परेशान करते हैं, उसको भी ताकत, हमको भी ताकत। तो ये हलीम नहीं है, ये ताकत है, ज़ोर बता दिया, इसको नहीं कह सकते कि हलीम है। दूसरा हम देखते हैं कि हमको परेशान करने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है, क़ुव्वत उसको ज़्यादा है, हैसियत उसकी बड़ी है। हम क्या करते हैं, बदला तो नहीं ले सकते ना, इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। इसको हम हलीम नहीं कर सकते कि साहब चलो बर्दाश्त कर लिया, देखो भाई मजबूरी जी, मजबूरी की वजह से बर्दाश्त किया। इसीलिए उर्दू में कहते हैं मजबूरी का नाम सब्र है। जैसे कोई कहे लंगड़ा आदमी हो, कोई आदमी उसको बहुत परेशान करे तो लंगड़ा कहता है,
उठूंगा तो मार के तुझे ठीक कर दूंगा। अरे उठने की ताकत ही नहीं तो क्या करेगा भाई। तो ये बर्दाश्त करना नहीं हुआ। अल्लाह का आप देखिए कितना ताकतवर, अल्लाह कितना ताकतवर। पूरी दुनिया को अल्लाह कितने घंटे में तबाह करेगा, पूरी दुनिया को क़यामत के करीब। अल्लाह अकबर। आप पलक झपकने में पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। इतनी बड़ी ताकत, अल्लाह अकबर। ये किसी की ताकत हो सकती है क्या? कितने ममालिक अपने दुश्मन मुल्कों में बम गिराते 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 थक जाते हैं, आखिर में सिपर डाल देते हैं, हार जाते हैं, लेकिन पूरी तरह तबाह नहीं कर सकते कितने दिनों के बाद भी। लेकिन अल्लाह की ताकत और कुदरत देखिए कि साहब एक सेकंड में अल्लाह ताला पूरी दुनिया को नेस्त व नाबूद करेंगे। इतनी बड़ी ज़ात, हाँ वो बर्दाश्त करती है। ज़ाहिर बात है ये दूसरी वजह अल्लाह के साथ नहीं हो सकती कि अल्लाह मजबूरन सब्र करता है, ऐसा नहीं बोल सकते। अल्लाह फरमाता है वलो युआखिदुल्लाहु नास बिज़ुल्मि मा तरक अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तख़िरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 61। क्या फरमाते अल्लाह ताला? अल्लाह ताला अगर दुनिया में लोगों को फ़ौरन सज़ा दे, जुर्म क्या सज़ा, जुर्म क्या सज़ा, झूठ बोला सज़ा, धोखा दिया सज़ा, नमाज छोड़ा सज़ा, रोज़ा छोड़ा सज़ा, ऐसा करे तो ये चींटी भी दुनिया में नहीं रहेगी, कोई रेंगने वाली मखलूक नहीं रह जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला सबको मोहलत देते हैं, और जब मोहलत पूरी हो जाती है तो उसके बाद 1 मिनट आगे पीछे नहीं होता है। उस वक्त इंसान ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला बर्दाश्त करते हैं तो मजबूरी की वजह से नहीं। अब हुकूमत में बाज़ मरतबे कितने लोग रहते हैं जी, सब मिलकर एक यूनियन बना लिया, हुकूमत को कितना परेशान करते हैं। अब हुकूमत उनको सज़ा देना चाहती है, कुछ नहीं कर सकती। 1-2 मजदूर को निकालना चाहती है, पूरी यूनियन के लोग खड़े हो जाएंगे, हुकूमत परेशान हो जाएगी। ये सब बुर्दबारी नहीं है, ये नहीं बोल सकते बर्दाश्त करना है, मजबूरी है जी। मजबूरी को जब मगर अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है, इसको अच्छी तरह समझिए। लिहाजा हम देखते हैं कि साहब दुनिया के अंदर इस वक्त जुर्म गुनाह इस कदर है कि अल्लाह अकल हैरान हो जाती है। नेकी का नाम व निशान नहीं है। मैं तो ऐसे समझता हूँ कि दुनिया में 100 में 90 गुनाह होते हैं। 10 बंदे अल्लाह के नेक होंगे, 10 नेकियां होती हैं तो 90 गुनाह होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको मोहलत दिया हुआ है। अल्लाह ताला की दुनिया चल रही है और रोज़ जराइम बढ़ते जाते हैं, गुनाह बढ़ते जाते हैं, और अल्लाह ताला भी मोहलत देते हैं। हाँ, ये है बुर्दबारी। अल्लाह अगर चाहे तो सबको उसी वक्त 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी की हदीस है, बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से बढ़कर बुर्दबार कोई नहीं हो सकता। यानी किसी भी सिफत में हम अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकते। हम जैसा अल्लाह नहीं है, अल्लाह जैसे हम नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की बुर्दबारी से बढ़कर तसव्वुर ही नहीं कर सकते। दुनिया में सारे लोग अल्लाह का गुनाह, अल्लाह के साथ गुस्ताखी करते हैं, गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको रोज़ी भी देता है, आराम भी देता है, सूरज चाँद की रोशनी से भी फ़ायदा उठाते हैं, बारिश से भी फ़ायदा उठाते हैं। ये अल्लाह ताला किस कदर है। अल्लाह अकबर। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की शान देखिए, बंदे उसकी किस कदर नाफरमानी करते हैं, गाली देते हैं, गुस्ताखी करते हैं, फिर भी बंदों को रोज़ी देता है, उनको आफ़ियत अता करता है और उसकी जन्नत की तरफ दावत देता है। वो तौबा करता है तो उसको मायूस नहीं करता, बल्कि उसकी तौबे को कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर। उसकी बुराइयों को और गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए, इन नाफरमानों की हिदायत के लिए हमेशा अल्लाह ने रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा कि मेरे इन बंदों को समझाओ, बताओ। कितना बुर्दबार है अल्लाह। फिरौन कितना बड़ा सरकश था, दुनिया का सबसे बड़ा सरकश था अपने ज़माने में, समझिए।
अब तो मालूम होता है कि फिरौन से बड़े बड़े सरकश भी पैदा हो गए, अल्लाह रहम करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम को भेजता है तो अल्लाह ताला क्या कहता है, फिरौन से जाकर नरमी से बात करो, लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, तुम्हारी नरमी की वजह से हो सकता है कि वो अल्लाह का डर महसूस करे और नसीहत कबूल कर ले। इतना बड़ा दुश्मन, उसके साथ भी अल्लाह ताला नरमी करने के लिए अपने नबी को हिदायत करते हैं। अल्लाह किस कदर बुर्दबार है, ये तसव्वुर कौन कर सकता है। अल्लाह अकबर। एक आदमी ने तो सारे मुसलमानों को आग की खाई गड़ा खोद के आग रोशन करके सबको उसमें डाला। सूरह बुरूज के अंदर इसका वाक़या है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वो पूरा वाक़या आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। उनके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों को औरत को सताया परेशान किया फिर तौबा नहीं किया तो उनके लिए जहन्नम है, उनके लिए आग है। सुम्मा लम यतूबू पर गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिन्होंने सताया फ़ौरन पकड़ कर उनको जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह ने मोहलत दी तौबे की, तौबा करो। किस कदर बुर्दबार है अल्लाह। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हम अल्लाह की बुर्दबारी का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने कहा कि साहब सुम्मा लम यतूबू, फिर तौबा नहीं किए तो उनके लिए सज़ा है। ज़मीन पर अल्लाह के किस कदर नाफरमान बंदे बसते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आसमान को गिरा कर उनको सज़ा देना चाहे उसी वक्त सज़ा दे दे। आसमान से कभी बारिश होती है मछली की, कभी ओले की, पानी की, आग की, पत्थर की, ये भी बारिश होती है। और अल्लाह चाहे तो आसमान को गिरा दे उन पर, लेकिन अल्लाह किस कदर बुर्दबार है, ज़मीन में धंसा दे इंसान को नहीं। अल्लाह ताला कौम लूत को धंसाया यकीनन, और सब इस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन मोहलत कितनी दिया लोगों को। यह है अल्लाह की बुर्दबारी। तो लिहाजा इंसान को भी बुर्दबार होना चाहिए। कभी उसकी बीवी गलती करेगी, बच्चे गलती करेंगे, पड़ोसी गलती करेगा, कोई और गलती करेगा, गुनाह करेगा, गाली देगा, हलीम की सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हिल्म और बुर्दबारी की सिफत हमारे अंदर भी होना चाहिए। लिहाजा इसका भी ख्याल कीजिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों की नाफरमानी इतनी है, अल्लाह चाहे तो उन पर आसमान को गिरा दे, लेकिन अल्लाह ताला आसमान को थामे हुए और अल्लाह ताला क़यामत तक सबको मौका देता रहेगा। इसको समझाना चाहिए। ये इस बात की भी दलील है कि अल्लाह ताला उनका और उनके अमाल का अहाता किए हुए, ये नहीं कि अल्लाह को मालूम नहीं है इसलिए अल्लाह ताला उनको सज़ा नहीं देता है। बाज़ लोग मुजरिम ऐसे होते हैं कि हमको मालूम नहीं ना, हम सज़ा नहीं देते हैं। तो अल्लाह के ताल्लुक़ से हम सोच नहीं सकते कि अल्लाह को अभी मालूम नहीं है इसलिए अल्लाह ताला इनको सज़ा नहीं देता। नहीं, अल्लाह ताला मुहीतुम बिल काफिरीन का, काफिरों को घेरे हुए, अल्लाह को सब मालूम है। इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको तौबे की तौफीक देता है, उनको बख्शता है, फिर भी दुनिया में उनको ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है। गुनाह कितने ही हो जाएं फिर भी अल्लाह ताला अपने बंदों को दावत देते हैं तौबे की। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए मेरे बंदो जिन्होंने बेहिसाब गुनाह किए, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर। अपनी बुर्दबारी का इजहार अल्लाह कैसे कैसे करते हैं। एक इंसान ने तो 100 आदमी को कत्ल किया, फिर भी अल्लाह ताला ने उसको भी माफ़ कर दिया, इसलिए आखिर में उसको तौबे की तौफीक हुई। 2-4 आदमी के कत्ल के बाद अल्लाह ने उसको सज़ा नहीं दे रहे, 2 को कत्ल किया, 10 को कत्ल किया, 20 को नहीं जी, 100 आदमी को कत्ल किया। उस वक्त तक अल्लाह ने उसको मोहलत दी। किस कदर बुर्दबार है अल्लाह ताला। गर्ज ये कि साहब प्यारे नामों में से एक नाम हलीम है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है और इसका माना बहुत वसी है। लिहाजा हमको भी चाहिए कि दुनिया के अंदर हिल्म और बुर्दबारी का सबूत दें और हर छोटी छोटी बातों पर चराग पा ना हो जाएं, गुस्सा ना हो जाएं, इंतकाम लेने की कोशिश ना करें,
बदला लेने की कोशिश ना करें, अपने मुखालिफ को तबाह बर्बाद करके छोड़ने की कोशिश ना करें। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने का बदला बहुत ही बेहतरीन होगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।